राजस्थान के जयपुर के चोमू इलाके में एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाए जाने को लेकर दो पक्षों के बीच भारी बवाल हो गया। इस झड़प में 6 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद इलाके में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने अब तक 10 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के सख्त कानूनों का हवाला देते हुए कहा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए पेरेंटल कंट्रोल और उम्र का सख्त सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद देश में सोशल मीडिया नियमों पर नई बहस शुरू हो गई है। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया और घातक वर्जन तैयार कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 450 से 800 किलोमीटर तक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आई इस मिसाइल की रेंज बढ़ने के बाद भारतीय सेना दिल्ली से ही सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाने में सक्षम हो जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत की बड़ी सामरिक जीत होगी। भारत में पेट्रोल पंपों की कुल संख्या अब 1 लाख के पार पहुंच गई है, जिससे भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 90% पेट्रोल पंप सरकारी तेल कंपनियों के पास हैं। पिछले 10 वर्षों में देश भर में पेट्रोल पंपों की संख्या लगभग 2 गुनी दर्ज की गई है। देश भर में फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर 31 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल से स्विगी, जोमैटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों की सेवाओं पर भारी असर पड़ने की संभावना है। कामगारों का कहना है कि वेतन और सुविधाओं में सुधार न होने तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कंबोडिया में चीन निर्मित रॉकेट सिस्टम के फटने से वहां की सेना के 8 जवानों की मौत हो गई है, जिसके बाद चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। यह हादसा अभ्यास के दौरान हुआ जब थाईलैंड के खिलाफ दागते समय रॉकेट सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी रक्षा उपकरणों की विश्वसनीयता को कम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में मिल रही नकली रेबीज वैक्सीन को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि बेरब ब्रांड की वैक्सीन का एक बैच पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और यह मरीजों को पूर्ण सुरक्षा नहीं दे रहा है। भारत में हर साल रेबीज से लगभग 20,000 मौतें होती हैं, जिसे देखते हुए यह संकट गंभीर माना जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने तिरुपति में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत को केवल सुपर पावर ही नहीं बल्कि विश्व गुरु भी बनना चाहिए। उन्होंने विज्ञान और धर्म के बीच किसी भी प्रकार के टकराव से इनकार करते हुए कहा कि दोनों लक्ष्य मानवता का कल्याण है। भागवत ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक समस्याओं का समाधान बताया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा 24 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखे गए गोपनीय दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन दस्तावेजों के अनुसार पुतिन ने जॉर्ज बुश को आगाह किया था कि पाकिस्तान की परमाणु तकनीक गलत हाथों में जा सकती है, जिससे वैश्विक सुरक्षा को गंभीर नुकसान होने की संभावना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार केवल सम्मान है, इन्हें उपाधि के रूप में नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और कानूनी तौर पर गलत माना जाएगा। अदालत ने सरकार को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो जम्मू कश्मीर में नोटों की छपाई कर दिल्ली और हरियाणा में सप्लाई करता था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 500 रुपए के 1 करोड़ से ज्यादा के नकली नोटों की सप्लाई करते हैं बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। देश के वरिष्ठ डॉक्टरों ने दावा किया है कि कोविड-19 महामारी के बाद अब वायु प्रदूषण भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन गया है। प्रदूषण के कारण हृदय रोग और सांस की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में यह समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी। एक नई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में रूसी शराब के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 4 गुना वृद्धि देखी गई है। पिछले 10 महीनों में भारतीयों ने लगभग 520 टन रूसी व्हिस्की, जिन और वोदका का सेवन किया है। रूस से भारत को होने वाले स्पिरिट निर्यात के ये आंकड़े विदेशी पेय पदार्थों के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर हुई लंबी बातचीत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से रणनीति तैयार कर दी है। इस दौरान भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के खत्म होते ही गजब की लूट देखने को मिली। सुरक्षा घेरा हटते ही लोग वहां सजावट के लिए रखे गए कटआउट और गमले अपने साथ ले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले दी गई चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर नहीं दिखा और देखते ही देखते सजावट का सामान गायब हो गया। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार राहुल गांधी के विदेश दौरों की कड़ी निगरानी कर रही है। पित्रोदा का दावा है कि भारतीय दूतावास के अधिकारी विदेश में राहुल गांधी का पीछा करते हैं और विदेशी नेताओं को उनसे मिलने से रोकने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने इसे निजता का उल्लंघन और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा और दोनों धातुएं ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। चांदी की कीमत 1317 रुपये की बढ़त के साथ 232 रुपये प्रति किलो के स्तर पर आ गई है। वहीं सोना भी 1287 रुपये महंगा होकर प्रति 10 ग्राम 1,37,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से आयकर के 64 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के तहत और पुराने कानूनी जटिलताओं को दूर करना है ताकि करदाताओं को राहत मिल सके। बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास से सामान की शिफ्टिंग शुरू हुई। आधी रात को 4 से 5 गाड़ियों में सामान लादकर लालू यादव के निजी आवास पर भेजा गया। बता दें कि प्रशासन ने 1 महीने पहले इस सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और गैर मुसलमानों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हैं। हसीना ने दावा किया कि वहां की इंदी ऐसी है, जनता इस दमनकारी और काले दौर को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द ही बदलाव आएगा। दिग्गज टेक कंपनी गूगल अपने जीमेल यूजर्स के लिए साल 2026 में एक बड़ा फीचर लॉन्च करने जा रही है। यूजर्स बिना अपना पुराना डेटा और अकाउंट एक्सेस हुए अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे। अब तक जीमेल आईडी बदलने के लिए नया अकाउंट बनाना पड़ता था, लेकिन इस नए अपडेट से लाखों करोड़ों यूजर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी में BS6 के अलावा अन्य श्रेणियों की गाड़ियों को भी एंट्री मिल सकेगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि नो PUC, नो फ्यूल का नियम सख्ती से लागू रहेगा और बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। थरूर ने कहा कि मणिपुर और उत्तर भारत से शुरू हुई नफरत की आग अब केरल के दरवाजों पर दस्तक दे रही है। उन्होंने इसे भारत की साझा संस्कृति पर हमला बताते हुए केंद्र सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने सांता क्लॉज के कथित अपमान के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज समेत 3 नेताओं पर FIR दर्ज की है। इन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली प्रदूषण को लेकर बनाए गए एक वीडियो में सांता क्लॉज के चरित्र का गलत तरीके से चित्रण किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। राम मंदिर जाने के सवाल पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि यानी ईश्वर मेरे भीतर है और मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान पर भाजपा नेता आलोक शर्मा ने पलटवार करते हुए पूछा है, क्या दिग्विजय सिंह इसी तरह जामा मस्जिद जाने से भी मना करेंगे?